मैं आवाज़ देना चाहता हूं बरेली के एक बहुत संजीदगी, बहुत कोमल हृदय रखने वाले, लेकिन अपनी वाणी में ओज रखने वाले भाई अमित मुनि जी को। क्या अमर शहीद रहेंगे जिंदा, अमर शहीद रहेंगे जिंदा पर छलछंद नहीं होगा, अमर शहीद रहेंगे जिंदा पर जयचंद नहीं होगा, मात भारती के खिलाफ कोई छलछंद नहीं होगा। चाहे जितना जोर लगा लो मक्कारों और गद्दारों, जब तक हम जिंदा हैं तब तक भारत बंद नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं। फिर राम रहमान को जो जोड़ने का काम करे, राम रहमान को जो जोड़ने का काम करे, राष्ट्रवादियों को वो पुकार देना चाहिए। वाह वाह वाह। राम रहमान को जो जोड़ने का काम करे, राष्ट्रवादियों को वो पुकार देना चाहिए। राष्ट्र हित हेतु निज हित का जो त्याग करे, ऐसे व्यक्ति को सदैव प्यार देना चाहिए। जननी अब बजाना तालियां इन 4 लाइनों पे अगर पहुंचे। जननी व जन्मभूमि को जो कहता बुरा हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मार देना चाहिए और हिंद का निवासी होके, जननी व जन्मभूमि को जो कहता बुरा हो, ऐसे व्यक्ति को तुरंत मार देना चाहिए और हिंद का निवासी होके गाली दे माँ भारती को तो रामपुरी सीने में उतार देना चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। रामपुरी सीने में उतार देना चाहिए। ये दरबारों का भाड़ नहीं, दरबारों का भाड़ नहीं, न चाकर हूँ दरबारों का, काम कलम से लेता हूँ पर बेटा हूँ तलवारों का। मेरे कुल के नन्हे दीपक तूफानों में जलते हैं, पुष्प मेरे घर के वाणों की छाया में पलते हैं। मेरे घर में लोरी है तलवारों की झनकारे, नन्हे बच्चे थामे हैं निज हाथों में तलवारें और ये तलवारें स्वाभिमान की अमर कथा कहती हैं। वाह वाह वाह। मेरे घर में लोरी है तलवारों की झनकारे, नन्हे बच्चे थामे हैं निज हाथों में तलवारें, ये तलवारें स्वाभिमान की अमर कथा कहती है। अरे ये मयान में कम हाथों में अधिक रहा करती है। वाह 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 वाह। ये मयान में कम हाथों में अधिक रहा करती है। ये तलवारें निर्बल और दुर्बल का बनी सहारा, ये तलवारें लड़ बैठी जब जब जिसने ललकारा, ये तलवारें संस्कार से सदा बंधी रहती है और ये तलवारें अड़ जाए तो बहुत लड़ा करती हैं। हाँ, जिंदाबाद भैया। तालियां कमजोर हैं भाई, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत कमजोर तालियां थी आपकी। कहानियां जो गंगा माँ के निर्मल जल सी पावन है, कहानियां जो गंगा माँ के निर्मल जल सी पावन है, कहानियां बलिदानों की अभिमानों की मनभावन है, कहानियां जो रणभूमि में तलवारों से लिखी गई, कहानियां जो स्वाभिमान के उद्गारों से लिखी गई, कहानियां जो रंग महल को राह दिखाया करती हैं, कहानियां जो रंग महल को राह दिखाया करती हैं, कहानियां जो सिंहासन को त्याग सिखाया करती हैं, कहानियां हैं वीर शिवा की, गोरा की और बादल की, कहानियां हैं राष्ट्रद्रोहियों में दल के कोलाहल की, कहानियां हैं जिनमें शेरों ने भी दांत गिनाए हैं, कहानियां हैं जिनमें शेरों ने भी दांत गिनाए हैं, कहानियां हैं जिनमें हमने कुत्ते मार भगाए हैं, कहानियां हैं जिनमें हमने कुत्ते मार भगाए हैं, कहानियां जिनमें की शौर्य सम्मान दिखाई देता है, कहानियां जिनमें की शौर्य सम्मान दिखाई देता है, कहानियां जिनमें अपना अभिमान दिखाई देता है, कहानियां हैं जिनमें हमने गला दिया फौलादों को, घर में घुसकर मारा हमने अफजल की औलादों को। हमको मत सिखलाओ रण में कैसे आगे बढ़ना है, हमको मत सिखलाओ रण में कैसे आगे बढ़ना है, तान के सीना भींच के मुट्ठी हमको कैसे लड़ना है। अरे हम वो है जो रणभूमि में शीश चढ़ाया करते हैं, दुश्मन के सीनों पर अक्सर पैर जमाया करते हैं, बलिदानों का हवन किया है बेटों की संविधाओं से, हमने राय नहीं मांगी है अफजल की विधवाओं से, हमने राय नहीं मांगी है जिंदाबाद अफजल की विधवाओं से। यदि भगत सिंह को फांसी देने वाले गोरे हिंसक थे तो जेल के बाहर रोने वाले सारे लोग नपुंसक थे। खौफ भगत की सांसों का किसकी आंखों में उतरा था, भगत सिंह के जीवन से आनंद भवन को खतरा था। भगत अगर जीवित रहते तो किसकी नानी मर जाती, भगत अगर जीवित रहते तो किसकी नानी मर जाती, जिन्ना नेहरू की बकरी की जिंदा खाल उतर जाती। शेखर से गद्दारी की थी आती हैं ये आवाजें, आनंद भवन की नींव के नीचे दफन अभी तक है लाशें, और बापू की बकरी की रस्सी एक धरोहर मोटी है और भगत सिंह के फांसी के फंदे की रस्सी छोटी है। वाह, भगत सिंह के फांसी के फंदे की रस्सी छोटी है। एक बार बोलेंगे भारत माता की। हम निर्मल हैं, हम पावन हैं, हम शीतल हैं, मन भावन हैं, हम हैं पुनीत वंदन जैसे, हम माथे के चंदन जैसे, हम करण के जैसे दानी हैं, हम जन्म से ही अभिमानी हैं, हम भीम के जैसे बलशाली, हम सब कुल से गौरवशाली, हम मन की माना करते हैं, हम भी हट ठाना करते हैं, हम राखी के लिए हम रक्षक हैं, दुष्टों के लिए हम भक्षक हैं, हुक्मों के लिए अवज्ञा है,
हम भीष्म की अटल प्रतिज्ञा है, हम गौरव की परिपाटी हैं, हम पानीपत की माटी हैं, हम उज्जवल बहुत उजालों से, हम तीखे तीखे भालों से, हम बाल सगा हथियारों के। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की आत्मा समझ के सुनिए कि हम गौरव की परिपाटी हैं, हम पानीपत की माटी हैं, हम उज्जवल बहुत उजालों से, हम तीखे तीखे भालों से, हम बाल सखा हथियारों के, हम प्रेमी हैं तलवारों के, हम पुत्र हैं मात भवानी के, राजा हर एक कहानी के, हम हैं प्रचंड प्रलयंकर हैं, हम रण में महाभयंकर हैं, हम महाकाल की छाया हैं, हम शमशानों की माया हैं, काली का खप्पर भरते हैं, हाँ हम भारत पर मरते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि सत्य से कहा गया सभा में ये असत्य की, कि सत्य हो तो अपने सत्य होने का प्रमाण दो, जिसको झूठ कह रहे हो सत्य में है झूठ, यदि मूल के समेत उस वृक्ष को उखाड़ दो, सत्य हो तो आगे बढ़ अग्नि परीक्षा देके झूठ के रचे गए प्रचंड प्रपंच को उखाड़ दो, झूठ की कचहरी में दे दलील सिद्ध कर सत्य के सहारे अब झूठ को उजाड़ दो, सत्य ने दलील दी। अब देखिए साहब, सही आदमी जब बोलना शुरू करता है तो क्या होता है, कैसे उसका मजाक बनता है कि सत्य ने दलील दी तो झूठ संग षड्यंत्र, लालच प्रपंच चीख चीख हंसने लगे, लिप्सा के नाग आस्तीन से निकलकर मार मार फन सत्य को ही डसने लगे, सत्य से सहा न गया मौन भी रहा न गया, उपहास देख अंतरात्मा धधक उठी, सदियों प्रताड़ित किया है झूठ ने मुझे, सोच सोच मन क्रोध अग्नि भभक उठी, मन में ज्वलंत थी जो आग अपमान की, वो लेके विकराल रूप आग जलने लगी, सत्य को नहीं है आवश्यकता प्रमाण की। वाह वाह। ये पंक्ति बार बार सत्य को ही खिलने लगी। वाह 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 वाह। सत्य को नहीं है आवश्यकता प्रमाण की, ये पंक्ति बार बार सत्य को ही खलने लगी कि सत्य ने नपुंसक दलीलों को त्याग कर दंड के कठोरतम विधान को उठा लिया, सत्य ने नपुंसक दलीलों को त्याग कर दंड के कठोरतम विधान को उठा लिया, आग पट्टी बांधे सो रही थी देवी, वही न्याय वाली पट्टी खोल झकझोर उसको जगा दिया, हुंकार भर दी पुकार मित्र को और वीर मित्र स्वाभिमान को बुला लिया, सत्य उठा तलवार हाथ ले खड़ा हुआ तो झूठ के थे जितने गवाह कांपने लगे, झूठ की कचहरी में थे प्रपंच जितने भी हाथ जोड़ प्राणों की वो भीख मांगने लगे, छल षड्यंत्र झूठ मुख से मलिन हुए, क्रुद्ध होके सत्य विकराल लगने लगा, क्रुद्ध होके सत्य यमसा प्रतीत हो रहा था, साक्षात जैसे महाकाल लगने लगा। वाह 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 वाह। सत्य क्रुद्ध होके सत्य यमसा प्रतीत हो रहा था, साक्षात जैसे महाकाल लगने लगा, सत्य उपहास कर, सुनिए अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की, सत्य उपहास कर बोला ये असत्य से, ये मेरे देवर की पंक्तियां हैं दादा, स्वागत है। क्रुद्ध होके सत्य यमसा प्रतीत हो रहा था, साक्षात जैसे महाकाल लगने लगा, सत्य उपहास कर बोला ये असत्य से कि वीर न्याय है तो कभी मुख ताकते नहीं, न्याय रक्षार्थ यदि युद्ध हो विकल्प मात्र, वीर युद्ध लड़ते बगल झांकते नहीं, न्याय रक्षार्थ यदि युद्ध हो विकल्प मात्र, वीर रण चुनते बगल झांकते नहीं, सत्य के लिए जो प्राण जाए यही शूरता है, वीर पैर पीछे खींच कभी भागते नहीं, सत्य ने कहा ये शीश काट करके झूठ का कि बेटा कभी बाप से प्रमाण मांगते नहीं, सत्य ने कहा ये शीश काट करके झूठ का कि बेटा कभी बाप से प्रमाण मांगते नहीं, ये लकुटी और लकुटी वाले बापू तुमसे हूं नाराज, हाँ तब की एक तुम्हारी गलती बिगड़े आज तलक सब काज, सत्य अहिंसा के परिचायक तुम जन जन के नायक थे, तुम सक्षम थे महाबली थे तुम ही तो सब लायक थे, सत्य अहिंसा का भारत में तुमने अलग जगाया था, तुमने बिन हथियारों के गोरों को सबक सिखाया था, तेरे असहयोग कहने से सभी फिरंगी घबराए और इशारे बापूजी के चौरी चौरा तक आए, चली लाठियां बरसा पीतल हिंदुस्तानी सीनों पर, मासूमों का खून लगा था सरकारी बंदूकों पर, जब गुस्साई जनता ने जब चौरी चौरा फूंक दिया, गुस्साई जनता ने जब गोरों के मुंह पर थूक दिया, भूखी नंगी जनता ने जब चौरी चौरा फूंक दिया, खत्म किया आंदोलन तुमने सबको धोखा दे डाला और गुलामी के जीवन को 22 वर्ष बढ़ा डाला, डोमिनेंट स्टेटस को ही तुमने सब कुछ बतलाया, पूर्ण स्वराज के नारे को तुमने आखिर में अपनाया, नेहरू जी के अमर प्रशंसक बनकर घूम रहे थे तुम, नेहरू जी के राजमहल की चौखट चूम रहे थे तुम, क्रांतिकारियों को तो तुम पथभ्रष्ट बताया करते थे और गोरे कुत्तों को माई बाप पुकारा करते थे, दरवाजे पर लटकन बंद गोरों के लटका करते थे, आजाद भगत सुखदेव तुम्हें कांटे सा खटका करते थे, आजाद भगत सुखदेव तुम्हें कांटे सा खटका करते थे, दर्द विकट होता था तुमको चाचा जी की खांसी से, तुमको कोई फर्क नहीं था भगत सिंह की फांसी से, तुम कहते तो भगत सिंह की फांसी भी टल सकती थी और रस्सी उनके फांसी के फंदे की गल सकती थी,
लेकिन तुम इरविन के आगे घुटने टेके बैठे थे। तुम चाचा को राजतिलक का आश्वासन दे बैठे थे। वाह वाह। तुम चाचा को राजतिलक का आश्वासन दे बैठे थे। दुष्ट भेड़ियों के आगे भारत को फेंक रहे थे तुम। एक जवाहर में सारे भारत को देख रहे थे तुम। आजादी के असल मायने तुमको समझ नहीं आए। तुमने केवल अपनी जिद में भारत के टुकड़े करवाए। तुम कहते तो अखंडता का सपना चूर नहीं होता। पंजाब, सिंध, लाहौर कभी भारत से दूर नहीं होता। पंजाब, सिंध, लाहौर कभी भारत से दूर नहीं होता। आजाद अगर इस भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते, हिम्मत नहीं किसी की थी जो इसके टुकड़े हो जाते। संशय सबको था जिन्ना और नेहरू जी की नीयत पर, लेकिन शंका जरा नहीं थी भगत सिंह की कीमत पर। कैसे मानू कष्ट सहे हैं तुमने पूरी निष्ठा से। खादी महिमा मंडित था गोरों की अमर प्रतिष्ठा से। तुम तो बंदी हुए सदा ही राजप्रसादों के अंदर। सभी कुकृत्य किया करते थे अंधे बहरे गूंगे बंदर। बापू जी तो सब अंधी भेड़ों के नेता बनाए। बापू ने पूरे जीवन में केवल 2 थप्पड़ खाए। बापू ने पूरे जीवन में केवल 2 थप्पड़ खाए। तुमने भारत झोंक दिया दुख में केवल अपने हट से। भीषण कत्ले आम हुआ तुम ना निकले अपने मठ से। रेलगाड़ियों में भर भर कर लाशें आया करती थी और बच्चियां छोड़ो भागो बख्शो चिल्लाया करती थी। लुटी हुई इज्जत चरखे के सूत में सिमट नहीं पाई। तुष्टीकरण की गंदी आदत तुमसे छूट नहीं पाई। सामाजिक समरसता का तुम केवल एक दिखावा थे। असल में भारत समझ ना पाया तुम बस एक छलावा थे। भारत के सम्मान यज्ञ में यदि तुम देर नहीं करते तो महासमर के लाल गोट से तुमको ढेर नहीं करते। सूर्य सा उज्जवल मुखमंडल था और काया फौलादी थी। सूर्य सा उज्जवल मुखमंडल था और काया फौलादी थी। मूंछों पर्दा ताव और आंखों में बस आजादी थी। मुझसे बोले नालायक क्या गाफिल होकर सोता है। मुझसे बोले नालायक क्या गाफिल होकर सोता है। देख जाग कर भारत अब भी बिलक बिलक कर रोता है। बच्चे अब भी भूखे हैं अबला की देही नंगी है। चोरी के हैं नियम यहाँ हर बात यहाँ बेढंगी है। मजदूरों पर काम नहीं है मजबूरी है फाके हैं। खादी में घुस बैठे डाकू घर के भीतर झाके हैं। तू अब भी है कायरता की चादर ताने सोता है। तुझे पता भी है कह के ऐसा कैसा अनर्थ होता है। हमें जगाने की खातिर वो रात बहुत चिल्लाए थे। रात तमंचा ले सपने में शेखर दादा। रात तमंचा ले सपने में शेखर दादा आए थे। मुझसे बोले अरे नीच माटी को माता कहता है। मुझसे बोले अरे नीच माटी को माता कहता है। तू कहता है रक्त शिराओं में भारत का बहता है। कुलद्रोही है अधम जान ले तू माता क्या कहती है। भारत माता बिलक बिलक कर रात रात भर रोती है। करुण पुकारे मजबूरों की क्या कानों में आती है। क्या तुझको भी जनता की आहें हर रोज जगाती है। भला तेरा भला मातृभूमि का करना तेरा फर्ज नहीं है क्या। इस मिट्टी का सच बदलाना तुझ पर कर्ज नहीं है क्या। जननी जननी दुख से ग्रसित है जाने तू कैसे सो लेता है। सुख सपनों की नगरी में जाने कैसे खो लेता है। देख चित्र भारत माता का रात बहुत अकुलाए थे। रात तमंचा ले सपने में शेखर दादा। भाई वाह। रात तमंचा ले सपने में। अंतिम अपनी परिपाटी की आखिरी कविता पढ़ता हूँ। सुबह जागकर पहले तो ईश्वर को शीश नवाते हैं। सुबह जागकर पहले तो ईश्वर को शीश नवाते हैं। फिर अपने बैलों को दाना पानी रोज खिलाते हैं। पानी पीकर चल पड़ते हैं मजदूरी के अड्डे पर। अपनी नजर नहीं जाती है राह के गहरे गड्ढे पर। अरे इन गड्ढों से ज्यादा तो किस्मत के गड्ढे गहरे हैं। मन की जिम्मेदारी पर इस मजबूरी के पहरे हैं। तुम जिस पर पूजे जाते तुम जिस पर पूजे जाते हम पत्थर उसी पहाड़ी के। हम का जाने हम मजबूर हैं 200 रुपए दिहाड़ी। भाई वाह। तुम जिस पर पूजे जाते हम पत्थर उसी पहाड़ी के। हम का जाने हम मजबूर हैं 200 रुपए दिहाड़ी के। मजबूरी में भी लड़ते हैं मजबूती से बीमारी से। सरकारी राजकुमारी से। मुझे पता है तुम्हें हंसी आती है मेरी बातों से। मुझे पता है तुम्हें हंसी आती है मेरी बातों से। तेरे घर की ईंट ईंट परिचित है मेरे हाथों से। हमें पता है हमको जीने का कोई अधिकार नहीं। दिवाली ईद तुम्हारी है मेरा कोई त्योहार नहीं। तुम चंदन का वृक्ष हो हम काटे बिरिया की झाड़ी के। हम का जाने हम मजबूर हैं। वाह 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 वाह। महलों में गारा ढोते झोपड़ियों में मर जाते हैं। महलों में गारा ढोते झोपड़ियों में मर जाते हैं। काल के गाल पे कोमलता से ताजमहल लिख जाते हैं। हाथों में है घाव और पैरों में मेरे छाले हैं। हमने बच्चे बस चावल का माड़ पिलाकर पाले हैं। कब तक भूख को खाना होगा कब तक आंसू पीने होंगे।
अपने गहरे जख्म हमें कब तक खुद ही सीने होंगे। अरे हमसे रोकर पूछ रहे हैं बैल हमारी गाड़ी के, हम क्या जाने हम मजूर हैं 200 रुपए दिहाड़ी। क्या बात है भैया, हमसे रोकर पूछ रहे हैं बैल हमारी गाड़ी के, हम क्या जाने हम मजूर हैं 200 रुपए दिहाड़ी के। हमको कब तक खपना होगा अंधी कुप खदानों में, हमको कब तक खपना होगा अंधी कुप खदानों में। उगते सूरज बंद कर दिए साहिब ने तहखानों में, हमको कब तक ढोने होंगे बोझे इन अंधियारों के, हमको कब तक तकने होंगे मुंह अपने अधिकारों के। अरे धरती अंबर सब चीखेंगे पूछो मेरी गवाही में, खून हमारा मिला हुआ है साहिब तेरी स्याही में। हमको सभी छुपाते हैं हम तिनके सबकी दाढ़ी के, हम क्या जाने हम मजूर हैं 200 रुपए। क्या क्या प्रयोग किया भैया, वाह वाह वाह। अंतिम बंद आपको निवेदित कर स्थान दिया कि धरती अंबर सब चीखेंगे पूछो मेरी गवाही में, खून हमारा मिला हुआ है साहिब तेरी स्याही में। हमको सभी छुपाते हैं हम तिनके सबकी दाढ़ी के, हम क्या जाने हम मजूर हैं 200 रुपए दिहाड़ी के। हम क्या हैं बस कूड़ा कचरा दुनिया भर के दोषी हैं, हम क्या हैं बस कूड़ा कचरा दुनिया भर के दोषी हैं। हम मजबूरी के आंसू हम मरघट की खामोशी हैं, हम जुल्मों को सहने वाले कलुआ मंगू धनुआ हैं। हम अभाव में पलने वाले हाकिम के घर बंधुआ हैं, हम समाज के अपराधी सामाजिक एक बुराई है। राजमहल से बस्ती तक के बीच की गहरी खाई है, आप स्वयं में पूर्ण हैं हम अज्ञानी और अधूरे हैं। हम बस्ती से बाहर पड़ने वाले गंदे घूरे हैं, हम जिससे काटे जाते हम हत्ता उसी कुल्हाड़ी के। वाह 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 वाह।